हेलो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th रासायनिक विज्ञान, जो कि मैं सेट सॉल्व कराने वाला हूँ। जो कि पहला सेट हमारा क्या दिया है, FZ। इसका कोड है 2024 का। मैं सेट हल कराने वाला हूँ। और जो कि पहला सवाल क्या है यहाँ पर दिया है कि पहले का 5 ग्राम यानी ये 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और दूसरा है क्या, ख नंबर कि K3CO C2O4 का होल थ्राइज, और कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें हम दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहाँ पर रख देंगे +3, और इसका निकालेंगे तो इसको कोबाल्ट ही रहने दीजिए। और यहाँ पर ये द्विध्रुव लिगेंड है, तो यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर 3। तो जब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +3 और प्लस कोबाल्ट, और यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये द्विध्रुव लिगेंड है, तो यहाँ पर -2, इसका -2 रहेगा, और -2 और गुणे में क्या रहेगा 3, और इज इक्वल 0, जो कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर निकालेंगे तो +3 और प्लस कोबाल्ट, और यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो -6 को जब इससे घटाएंगे तो कोबाल्ट -3 इज इक्वल 0। तो जब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या उस साइड करेंगे तो +3 आ गई। यहाँ पर दोस्तों हमको पता चल गया कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट आंसर आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 है। तो अब ग नंबर से चलते हैं। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती, जो कि दोस्तों हमको मालूम है कि अरे किसकी किसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन होती है। जो कि हमको पता है कि क्रोमियम का भी ऑक्सीकरण संख्या बदलता है, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो लास्ट के जब 3D में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जबकि S1 में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसमें परिवर्तनीय संयोजकता बदलती रहती है, और इसमें ये टाइटेनियम का भी बदलता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कर सकते हैं। और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घ नंबर हम देखते हैं कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है। यहाँ पर पूछा है कि सबसे क्षारकीय प्रबल कौन सा है। तो हम बता दें कि सबसे अम्लीय और क्षारकीय कैसे पहचाना जाता है। तो हम बता देते हैं कि NH3 जो कि सबसे प्रबल अम्ली होता है। उसके बाद 1 डिग्री एमीन होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 डिग्री एमीन होता है, और उसके बाद फिर 3 डिग्री एमीन होता है, जो कि अब इस यहाँ पर सबका देख सकते हैं कि सबसे अम्ली गुण इस साइड से बढ़ता है। सबसे ज़्यादा अम्ली गुण अमोनिया में, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, फिर एमीन है यहाँ पर, जो कि आप समझ सकते हैं कि एमीन लिखा है। तो 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और क्षारकीय प्रबल सबसे ज़्यादा क्षारकीय गुण 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। तो हमको क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा क्षारकीय गुण क्या होगा ना, तो हम बता दें कि सबसे ज़्यादा क्षारकीय गुण 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री यहाँ पर, उसके बाद अमोनिया में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम बता दें। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्षारकीय गुण ये है, और 3 डिग्री इसी को कहते हैं ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर 3। और इसका 5वां देखते हैं। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड यानी जो 2 या 2 से अणुओं में जो टूट जाए, ऐसा सैकेराइड। तो सुक्रोज जो टूट जाता है और जल और एल्कोहल बना देता है। और जो कि हमें पता है कि सेल्यूलोस ये ऐसा है जो किसी में टूटता नहीं। इसका राइट आंसर सेल्यूलोस ही होगा। और माल्टोस भी टूट जाता है, जो कि लैक्टोस का अम्ल के बाद होता है। और यहाँ लैक्टोस ये भी है, एक वो है ग्लूकोज का। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोस इज राइट आंसर। अब यहाँ पर हम 4 नंबर बताने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी यौगिक पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है? जो कि एल्कोहल दिया है पहला। एल्कोहल का तो परीक्षण क्या होता है? लुक्कास अभिकर्मक। लुक्कास अभिकर्मक से एल्कोहल का और एल्डिहाइड का परीक्षण किससे होता है? टॉलेन अभिकर्मक से। और यहाँ पर क्या है? कीटोन। कीटोन की परीक्षा कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 2,4-डाइन परीक्षा करा कर कीटोन या एल्डिहाइड का परीक्षा कराकर, फिर एल्डिहाइड जैसे कराकर फिर टॉलेन परीक्षा करा देंगे। जो टॉलेन करा देंगे तो एल्डिहाइड निकल जाएगा और बचेगा क्या? कीटोन। तो कीटोन का परीक्षा हो जाएगा। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षा क्या होगा? इसका परीक्षा जाने दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्डिहाइड।